Hello friends, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. आज का सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है, तो मेरे सेशन पे आप पूरे अंत तक बने रहिए और इसका पूरा फायदा उठाइए। आज का सेशन का टॉपिक है वन वर्ड्स डिनोटिंग किलिंग और डेथ्स ऑफ पर्सन। जो लोगों के मृत्यु या उनकी हत्या से संबंधित जो वर्ड्स हैं या मृत्यु से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उस पर चर्चा की गई है। Word number 1, cemetery. Cemetery means a place, a graveyard where the dead are buried. जहाँ पर मृत लोगों को दफनाया जाता है उसको cemetery बोलते हैं। दूसरा वर्ड है कॉर्टेज। कॉर्टेज का मतलब होता है कि a funeral procession comprising a number of mourners. mourners मतलब होता है रोने वाले। या विलाप करने वाले। प्रोसेशन का मतलब फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब शव यात्रा हम कर सकते या शव का जो जुलूस होता है, शव का जो जुलूस होता है यानी शव यात्रा। यानी कि कॉर्टेज क्या कहते हैं कि अ फ्यूनरल प्रोसेशन यानी शव यात्रा। हिंदी में अगर हम इस कॉर्टेज को बोले तो एक तरीके से शव यात्रा ही है, शव यात्रा। जब कोई मर जाता है तो उसकी लाश को लेकर स्मशान घाट या कब्रिस्तान तक लोग जाते हैं, तो जो जाने की प्रक्रिया होती है कई लोगों के द्वारा, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेज। नंबर 3 वर्ड है क्रीमेशन ग्राउंड या क्रीमेटोरियम। इसको बोलते हैं मसान, मसान बोलते हैं इसको। अ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म। जहां पर अंतिम फ्यूनरल राइट्स यानी कि जहां पर जब कोई मर जाता है तो जब उसको जहां पे जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उस प्लेस को उस प्लेस को क्रीमेशन ग्राउंड और क्रीमेटोरियम बोलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, क्रीमेशन ग्राउंड एंड क्रीमेटोरियम। और इसके ऊपर जो वर्ड है कॉर्टेज। कॉर्टेज का मतलब शव यात्रा होता है और सिमेट्री का मतलब होता है जहां पर दफनाया जाता है यानी कब्रिस्तान। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। नेक्स्ट वर्ड है ओबिचुरी। ओबिचुरी को देखते हैं। ओबिचुरी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके विषय में जो इश्तिहार दिए जाते हैं पेपर में, जो नोटिस करवाए जाते हैं या एडवर्टीज करवाया जाता है, सूचना दी जाती है एक तरीके से, उसको ओबिचुरी बोलते हैं। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो सूचना दी जाती है, जो अकाउंट्स होते हैं यानी कि जो सूचना या नोटिस दी जाती है किसी के मरने का, उसके फ्यूनरल का, जो कोई मर गया है उसका, तो उसको ओबिचुरी वर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एलेजी। A poem of lamentation on the death of someone loved and admired। यानी कि एक पोयम जो किसी के लैमेंटेशन, एक पोयम है, ये एलजी एक पोयम है। जैसे बहुत से लोगों ने एलजी लिखा है, मिल्टन ने लिखा है, पीवी शेली ने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। तो ये अ पोयम ऑफ लैमेंटेशन, लैमेंटेशन मीन्स होता है विलाप करना, यानी कि किसी को याद करके रोना, तो लैमेंटेशन बोलते हैं, विलाप करना। ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड। जिसे कोई प्यार करता हो, जब वो मर जाता है तो उसके याद में जो एक पोयम लिखी गई या कही जाती है, दैट इज कॉल्ड एलजी। नेक्स्ट है एपिटफ। एपिटफ का मतलब होता है जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर जो एक मेमोयर में एक टॉम्ब या ग्रेव पर एक इस तरह से कुछ बनाया जाता है, उसके टॉम्ब पर लगा रहता है इस तरह से कब्रिस्तान के ऊपर, तो जो टॉम्ब पे लगाया होता है दैट इज कॉल्ड एपिटफ। यानी कि स्मृति चिन्ह भी हम इसको बोल सकते हैं। जब वर्ड्स इंस्क्राइब, जो शब्द लिखे जाते हैं, इस पे यहाँ पे कुछ शब्द मेंशन होते हैं, राइट। तो इसको
एपिटप बोलते हैं। नेक्स्ट है फिलिसाइड। फिलिसाइड का साइड वर्ड की चर्चा कर देते हैं हम। साइड का मतलब होता है टू किल या मर्डर, टू किल और मर्डर, इस वर्ड को हम देखते हैं। फिलिसाइड मीन्स टू किल और मर्डर। मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रेन, जब कोई अपने बच्चों को मार देता है, ऐसी हत्या को फिलिसाइड बोलते हैं, या स्व मतलब खुद के बच्चों की हत्या करना फिलिसाइड कहा जाता है। फोएटिसाइड, फोएटिसाइड फोएटस से बना है। फोएटस मीन्स भ्रूण होता है, यानी भ्रूण हत्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, भ्रूण हत्या। मर्डर ऑफ अ फोएटस, एक भ्रूण की हत्या जो की जाती है, दैट इज कॉल्ड भ्रूण हत्या या फोएटिसाइड। नंबर 9 है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्री, ये फ्रैट्रस वर्ड से आया है, इस चीज को आप देख लीजिए, ये फ्रैट्रस वर्ड से आया है। फ्रैट्रस का मतलब होता है ब्रदर, ब्रदर यानी कि किसी के भाई की खुद की हत्या करने का जो प्रक्रिया होता है उसे फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। जेनोसाइड, जेनस प्लस साइड से बना है, मर्डर ऑफ रेस। ये जेनस वर्ड जो है ये जीन से आया है। जीन यानी कि रेस, पूरा ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा है। तो जब पूरे ह्यूमन बीइंग्स यानी कि रेस को ही मारने की बात हो, प्रजाति को नष्ट करने की बात हो, जिसको हम जाति संहार भी बोलते हैं, तो उस चीज को इंग्लिश में जेनोसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ मैन और वुमन, यानी कि नरसंहार, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं नरसंहार। नरसंहार, इंसानों को मारना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को मारने की जो विधा है उसको होमिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनफेंटिसाइड। इन्फेंट, ये वर्ड इन्फेंट का मतलब होता है स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चों को, जो स्मॉल चाइल्ड है उनकी हत्या करने को इन्फेंटिसाइड बोला जाता है। मर्डर ऑफ इन्फेंट, शिशु, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शिशु हत्या। शिशु हत्या। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 13 मेट्रिसाइड। मेट्री, ये वर्ड मेट्रस से आया है, मेट्रस से वर्ड आया है, ये आप देख लीजिए मेट्रस, और मेट्रस का मतलब होता है मदर। मेट्रस का मतलब होता है मदर, यानी कि किसी के खुद की मर्डर, मदर का मर्डर करना तो मेट्रिसाइड बोले जाते हैं। पेरिसाइड, पेरिसाइड ये पेरस वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है पेरेंट्स। जब कोई अपने पेरेंट्स की हत्या करता है तो उसको पेरिसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिसाइड। पैट्री वर्ड आया है पैट्रस से। पैट्रस, पैट्रस मीन्स होता है फादर, यानी जब कोई अपने पिता की हत्या करे तो इस प्रक्रिया को पैट्रस यानी पैट्रिसाइड बोला जाता है। वर्ड नंबर 16, वर्ड नंबर 16 है रेजिसाइड। रेजी मीन्स होता है किंग या क्वीन, ये वर्ड आया है रेजस से। रेजस, इसका मतलब होता है किंग या क्वीन। जब किसी कोई अपने किंग या क्वीन की हत्या करता है उसको रेजिसाइड बोलते हैं। जैसे जो लोग भी पढ़े होंगे मैकबेथ, तो मैकबेथ जो था वो अपने राजा डंकन की हत्या कर देता है, इसलिए उसको रेजिसाइड कर भी बोला जाता है। सुसाइड, सू मीन्स होता है सेल्फ, सू का मतलब होता है सेल्फ, और साइड मीन्स टू किल, प्लस साइड यानी कि टू किल, खुद की हत्या करना। जो कोई खुद की हत्या करता है, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, उसको सुसाइड बोलते हैं, यानी कि स्वहत्या या आत्महत्या भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है उपजोरीसाइड। उपजोर, ये वर्ड उपजोरस से आया है, ये वर्ड है उपजोरस।
उबजोरस का मतलब होता है वाइफ, जोरस का मतलब होता है वाइफ। और जब कोई व्यक्ति या खुद की पत्नी की हत्या किया जाना उबजोरीसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सोरोरीसाइड, और ये सोरोरी वर्ड सोरोरस से आया है। सोरोरस, जिसका मतलब होता है सिस्टर, यानी बहन की हत्या का जो काम होता है उसको सोरोरीसाइड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 20, मॉर्चुरी। मॉर्चुरी का मतलब होता है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। जहां पर पोस्टमार्टम के लिए स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है, तो आप समझ लीजिएगा। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए जहां पे बॉडी रखी जाती है दैट प्लेस इज मॉर्चुरी, मुर्दा घर। इसको हम मुर्दा घर भी बोलते हैं। मुर्दा घर। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्ग। मॉर्ग का मतलब होता है प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। जहां पर जब किसी व्यक्ति के जाने पहचानने वाले आते हैं हॉस्पिटल्स में या मॉर्चुरी में अपने पहचान वालों को पता करने की ये किसके परिचित हैं, तो उस प्लेस को जहां पर ऐसी लाशों को रखा जाता है जहां पे लोग पहचान करने अपने मतलब परिचित और रिश्तेदारों की पहचान करते हैं, उस प्लेस को मॉर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मीन्स होता है, इसका साइनोनिम पहले आप देख लीजिए, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है चीर फाड़ करना। तो मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। थैंक यू।